बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 6 अगस्त है और बुध का दिन है। कराची से बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। एक शख्स जो बहुत पढ़ा लिखा था, 4 साल बैरून मुल्क रहा, वो वापस आया और आज जो है वो सुबह जमशेद क्वार्टर से ख़बर आई कि उसने अपनी भाभी, भाई और वालिद इन पे फायरिंग कर दी। वालिद और भाई जो है मौके पे जहाँ भाग हो गए और भाभी जो है वो ज़ख्मी हुई और उसके हवाले से बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल ले जाया गया। और अब थोड़ी देर पहले मुझे पता चला है कि जी उसकी भी शायद डेथ हो गई है। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, लेकिन इसके पीछे जो वजह है वो बहुत अफसोसनाक है। हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे मामलात चल रहे होते हैं जो आम घरों के मामलात हैं, आम घरों के मामूलात हैं। उन्हीं में से एक वजह ऐसी थी जिसकी वजह से इसने ये इंतहाई कदम उठाया। जब पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किया तो इसने अपना स्टेटमेंट दिया है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और एक और वाक़या हुआ था 2-4 दिन पहले, और उसमें ये हुआ कि एक शख्स ने पहले अपने 2 बच्चों को समंदर में फेंका, उसके बाद ख़ुद छलांग लगाई, दोनों बच्चों समेत जो है उसकी जान चली गई, बॉडीज़ रिकवर हुई। और उसके हवाले से भी अब जो तफसीलात आई हैं वो बहुत ख़ौफनाक हैं कि असल में मसला था क्या, उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करनी है। ये 2 ख़बरें कराची से हैं, मैंने कहा दोनों इकट्ठी करके आपको बता दूं कि इनके डेवलपमेंट्स क्या हैं। पहले आता हूं जमशेद क्वार्टर्स में जो वाक़या हुआ। ये थाने के हदूद में जो है 2 अफराद कत्ल और एक खातून ज़ख्मी हुई। DSP उमैर बजारी का कहना है कि फ़ायरिंग करने वाले मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया गया है। DSP के मुताबिक घर में फ़ायरिंग का वाक़या हैदराबाद कॉलोनी में पेश आया। मुलज़िम ने बाप, भाई और भाभी को फ़ायरिंग करके कत्ल किया और पुलिस ने कहना है कि फ़ायरिंग करके फ़रार होने वाला मुलज़िम जो है वो पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ़्तार हुआ। आगे चल के इसकी तफसील भी आपको बताता हूँ। मुलज़िम ने MBA की तालीम हासिल की हुई थी और मार्केटिंग के शोबे से वाबस्ता था। 4 साल कबल से बैरून मुल्क ये जॉब कर रहा था और ये वापस आया था। अब इस वाक़े का मुकदमा ज़ख्मी खातून के मामू मोहम्मद जावेद की मुद्दत में थाना जमशेद क्वार्टर में दर्ज किया गया है। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफ़ात जो है वो शामिल की गई है। वजह क्या थी ये आप सुने। वजह, पुलिस ने वाक़या में मुलव्वस मुलज़िम को गिरफ़्तार करके असला बरामद कर लिया है। FIR का मतन ये कहता है कि मुद्दई मुकदमा मोहम्मद जावेद ये बताता है कि मेरे दामाद ने मुझे बताया कि उससे सोशल मीडिया के ज़रिए मालूम सालिहा तबस्सुम के घर फ़ायरिंग का पता चला। सालिहा तबस्सुम ये खातून है जो ज़ख्मी हुई। जब मैं सिविल अस्पताल पहुंचा तो मालूम हुआ कि सालिहा तबस्सुम पर उसके जेठ एजाज़ ने फ़ायरिंग की है। फ़ायरिंग से 65 साला नेमतुल्लाह और उसका बेटा 35 साला उमैद अली ख़ान जाँ बहक हुए, जबकि 30 साला सालिहा तबस्सुम ज़ख्मी हुई जो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ज़ख्मी खातून फ़िलहाल बात नहीं कर रही हैं। SHO जमशेद क्वार्टर अनानसर ने बताया कि मुलज़िम जो है, ये अब सुनिएगा मामला है क्या। जमशेद क्वार्टर के SHO ने बताया कि मुलज़िम जो है वो बैरून मुल्क था और जब कोविड आया था तो ये वापस आया था 4 साल कबल। ये शख्स शादीशुदा है और एक अलग घर लेके जो है वो रह रहा है। अब ये इसका मुलज़िम ने जब इसको पकड़ा गया तो जो है इसने जो बयान दिया वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ, वो आप सुनिएगा कि किस तरह खौफनाक वाक़या पेश आया। मुलज़िम को जब पुलिस ने गिरफ़्तार किया और इससे पूछा कि क्यों तुमने ये किया है, तो इसने ये बताया कि जी मैं था मुल्क से बाहर और मैं वहाँ पे कमाता था पैसे कमा के मैं वो पैसे अपने पास उतने ही रखता था जितने मुझे ज़रूरत होते थे। जो बाकी पैसे होते थे वो मैं वापस पाकिस्तान भेजता था और वो पैसे मैं अपने भाई और वालिद को भेजता था। मुलज़िम ये कहता है मैंने अच्छे खासे पैसे कमाए वहाँ पे और यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी भी उन पैसों से ली। मुलज़िम ने ये बताया। अब वो ये कह रहा है कि जी मैं कोविड आ गया, मामलात ख़राब हो गए, मेरी जॉब वहाँ ख़त्म हो गई और मैं जो है वापस पाकिस्तान आ गया। जब पाकिस्तान आया तो यहाँ पे कुछ अर्सा तो मेरे मामलात ठीक रहे, लेकिन ज़ाहिरी बात है आहिस्ता आहिस्ता जो पैसे मैं साथ लाया था वो ख़त्म होने लग गए। जब वो ख़त्म हुए तो वो कहता है कि मैंने अपने वालिद और अपनी भाई से जो मैंने पैसे भेजे थे या जिनसे उनसे प्रॉपर्टी वगैरह ली थी उनका तकाज़ा करना शुरू कर दिया। मुलज़िम ने पुलिस को ये बयान दिया है कि जब मैंने तकाज़ा किया तो मेरा भाई और मेरा वालिद जो है वो ये कहते कि जी वो जो है वो उससे समझ लें कि टाल मटोल से काम ले रहे थे और वो उसको वो पैसे वापस नहीं कर रहे थे। वो कहते थे कि मेरी माली हालत बहुत ख़राब हो गई और मेरे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। तो मैंने इन्हें बताया कि यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप मेहरबानी करें, जो पैसे मैं लाया था कम से कम वो तो मुझे वापस कर दें।
वो कहते हैं कि मेरे वालिद और भाई ये सब कुछ नहीं कर रहे थे, मैं तंग आ चुका था और मेरे माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। इस वजह से मैंने आज सुबह ये फ़ैसला किया, इनसे पैसे मांगने गया, असला उसके पास मौजूद था, इन्होंने उसको पैसे नहीं दिए तो उसने ये किया कि वो पिस्टल निकाला और उसके बाद इसने पहले अपने भाई को जो है फायरिंग की। भाई इसका जब उसकी डेथ हुई तो उसकी वाइफ, ज़ाहिर बात है, वो भाग के आई, मियाँ को बचाने के लिए इसने उस पर फायरिंग की, वो ज़ख्मी हुई। वालिद नमाज़ पढ़ने गया हुआ था, वो नमाज से वापस आया तो ये वहाँ पे मौजूद था। उसने जब देखा तो इसकी तरफ भागा तो इसने फायरिंग की। अच्छा, ये फायरिंग करते हुए गली में भागते हुए गया, पुलिस को इत्तला हो गई, पड़ोसियों ने सब ने बता दिया। पुलिस वाले इसके पीछे पड़े, ये फायर करता रहा। कहते हैं कि ये एक जगह पे जाके रिक्शे में बैठने लगा तो पुलिस ने जाके इसको काबू किया और ये पकड़ा गया है। फिर इसने ये स्टोरी सुनाई है कि असल में ये वाक़या हुआ था। बहुत अफसोसनाक वाक़या। एतमाद करें भाइयों के ऊपर, ठीक है, कोई मसला नहीं है, होता है, भाइयों के साथ हेल्प भी करते हैं लोग और उनकी एतमाद भी उन पर करते हैं, लेकिन फिर घर वालों का। अब ये जो स्टोरी सुना रहा है इसमें अब ज़ाहिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो मज़ीद पता चलेगा कि सच्ची बात कौन सी है, क्या सच भी बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन जो वाज़े तौर पे, ज़ाहिरी तौर पे एक चीज़ सामने आई है वो यही है कि इसने एतमाद किया, घर वालों को पैसे भेजे और फिर घर वालों ने जो है वो आगे उन पैसों का भेजा, इस्तेमाल किया, इसको वापस नहीं किए। इसकी अपनी माली हालत ख़राब हुई और ये सारा कुछ जो है हो गया और आज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक तो ये ख़बर थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। दूसरी ख़बर है औरंगज़ेब आलम नामी शख्स की, जो कि एक स्कूल में टीचर था। उसने जनाब 2 दरिया के ऊपर जो है वो बच्चों को समंदर में फेंका था और उसके बाद ख़ुद भी छलांग लगाई थी। इनकी बॉडी रिकवर हुई थी। अब उसके वालिद ने और वालदा ने, वो मीडिया पे बात कर रहे हैं, उन्होंने जो स्टोरी सुनाई वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इस औरंगज़ेब आलम ने उनके वालिदैन के मुताबिक 2015 में एक स्कूल खोला था और वो स्कूल चला रहा था, ये बैचलर था। जब इसके स्कूल में एक लड़की, एक टीचर आई, उससे इसकी अच्छी राह रस्म सलाम दुआ हुई और उस टीचर से इसने शादी कर ली। ये स्कूल अब इन दोनों का हो गया। वो टीचर जो थी वो इसके स्कूल के प्रिंसिपल बन गई, क्योंकि ओनर की बेगम थी तो वो प्रिंसिपल तो उसने बनना था, प्रिंसिपल बन गई। तो इसके घर वाले अब ये बताते हैं कि शादी के तीसरे दिन ही जो बेटा था उसने हमारी बहू को किसी शख्स से फ़ोन पे बात करते हुए पकड़ लिया था और ये किसी गैर मर्द से फ़ोन पे बात कर रही थी, जिसमें घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। 1.5-2 माह के बाद बेटे के ससुराल वालों ने कहा कि हमारी जो बच्ची है वो आप लोगों के साथ नहीं रह सकती, इसको अलग घर के लिए लेके दे दें। इसके बाद जो है वो कहते हैं कि जी वो लोग हमसे अलग हो गए थे। घर वाले ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस लड़की के बहुत सारे लोगों के साथ अफेयर्स थे, ये उनके साथ अफेयर्स रखती थी और उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3-4 माह कबल जो है हमारी बहू ने मेरे सगे भतीजे से ताल्लुक़ात इस्तवार कर लिए थे, मतलब अपने देवर के साथ, खावंद का कज़न जो हुआ तो देवर हुआ, उसके साथ इस्तवार कर लिए थे। बहू के नए ताल्लुक़ से बेटे के अलावा दोनों घर वालों के अफराद भी आगाह थे, पता था कि आजकल ये एक और लड़के के चक्कर में है। अच्छा, इनके बच्चे भी हो गए थे, 3 इनके बच्चे थे। अब उसके बावजूद हम बेटे की खुशी की खातिर, वो कहता है कि ये बात जो है वो छुपाते रहे। बेटे की पसंद की शादी थी, हमने कहा अब क्या करें, मजबूर थे। तमाम उसके स्कूल के अमले ने भी बेटे को बहू के हवाले से बताया था कि तुम्हारी वाइफ जो है उसके मामलात ठीक नहीं हैं। इसके बाद मियाँ बीवी की लड़ाई हुई और इसको हमारे बेटे ने कहा कि तुम क्यों कर रही हो, जब हमारी शादी है, बच्चे हैं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो इनके आपस में बहुत सख्त लड़ाई हुई और इस लड़ाई के बाद वो कहते हैं हमारी बहू एक बच्चे को लेकर मेके चली गई, 2 बच्चे इनके पास रह गए। वो ये बताते हैं कि जी वहाँ पहुँच के, मेके पहुँच के जो हमारी बहू है उसने हमारे बेटे को अलहदगी का नोटिस भेज दिया कि मुझे खुला दो, मैं तुमसे अलहदा होना चाहती हूँ। औरंगज़ेब आलम के वालिद ये बताते हैं कि वाक़ये से चंद रोज़ कबल ये जो वाक़या पेश आया है, रात को पुलिस रेड करके हम सबको थाने ले गई और अगली सुबह जो है वो हमारी कोर्ट में पेशी हुई, जिसमें ये फ़ैसला सुनाया गया। ये बच्चों की उसके वाला था कि जी बच्चे जो है वो किसके पास रहेंगे, ये वाला केस था, कस्टडी वाला केस था। तो कहते हैं कि जी फ़ैसला सुनाया गया कि बच्चे जो है वो अब माँ के पास रहेंगे, जो 2 बच्चे बाप के पास थे। वो कहते हैं कि बच्ची के जुदाई के खौफ से बेटे ने बीवी से पाँव पकड़कर माफ़ी भी मांगी और उसे कहा कि खुदा के लिए ऐसे मत करो, जिस पर बहू ने बेटे से स्कूल नाम करने और अलहदा घर में रहने पर और किसी भी पाबंदी के बगैर ज़िंदगी गुजारने का मुतालबा किया। वो कहते हैं कि बेटे ने हामी भरते हुए हमें भी इस फ़ैसले से आगाह किया, लेकिन वो कहता है कि जब ये सब कुछ हो गया तो हमारा बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता था। एक बीवी जो मोहब्बत की शादी थी उसकी तरफ से जो है वो धोखा, और दूसरा बच्चे जिनसे वो मोहब्बत करता था उनके खोने का खौफ। वो कहते हैं ये 2 चीज़ें थी, वही चीज़ें अदालत में पेशी हुई। बच्चों की कस्टडी अदालत ने माँ को दी, बच्चों को इसने वहाँ से लिया, 2 दरिया पे आया, समंदर में जाके इसने खुद
पहले बच्चों को डाला समंदर में, फिर उसके बाद खुद छलांग लगी। बड़ी खौफनाक इसकी वीडियो भी आई है सोशल मीडिया पे वायरल है, देखना चाहे तो वहाँ देख लीजिएगा। मैंने तो थोड़ी सी देखी है, मुझसे तो नहीं देखी जा रही थी उन बच्चों को डूबता हुआ और इसको डूबता हुआ। बहरहाल लोग खड़े होकर आवाज़ें लगा रहे हैं, ओ इधर आओ बचाओ इनको, लेकिन कोई आगे कूदा नहीं है बचाने के लिए। बहरहाल जी वीडियो भी बनती रही और इन 2 बच्चों की और इसकी डेथ हो गई, इनकी लाशें मिली। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। इस तरह के मामलात होते हैं जब रिश्ते में बदएतमादी आ जाती है ना, फिर उसके नताइज बहुत ही खौफनाक होते हैं। ये मैंने आपके साथ शेयर करना था, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सबको ज़मान में रखे, सब पे अपना रहम करम करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।